बहन इस तिरंगे के नीचे खड़ी है और न्याय की मांग कर रही है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, शांतिपूर्वक हमें ये आंदोलन चलाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार ये यूं कहो कि भारत लोकतंत्र की जननी है, माँ है, उस मदर ऑफ द डेमोक्रेसी जिसको कहा जा रहा है, उसमें उसका प्रधानमंत्री इस तरह से इतना घड़ी है, इतना जिद्दी है कि जो न्याय की बात है उससे सुनने को तैयार है। एमपी की बात मत करिए, आप ये कहिए कि ब्रजभूषण जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एमपी है। एमपी तो राहुल गांधी भी थे, एमपी तो दूसरे भी थे जिन पर कार्रवाई हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ ये मामला है कि अगर कोई एक काला कपड़ा है भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में डाला जाए तो व्हाइट कॉलर डकैत निकल कर आता है। लोग लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि ब्रिजभूषण की अरेस्ट हो जाए। लगातार एक महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा था और पिछले हफ्ते से हमने देखा कि बांग्ला साहिब हो, कैनॉट प्लेस हो या और राजघाट हो, वहाँ तक इन लोगों ने मार्च निकाला था। लेकिन आज इस आंदोलन को लगभग एक महीना कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद आज ये मार्च जंतर मंतर से लेके इंडिया गेट तक आया हुआ है। और अभी जो यहाँ की जो ग्राउंड की जो हालात है वो है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने हाथों में झंडे लिए हुए ब्रिजभूषण शरण की अरेस्ट की मांग को लेकर यहाँ पर नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, तो देश की वो महिलाएं जो देश के लिए गौरव हैं, जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई हैं, अगर वो ये कह रही हैं, उस वक्त कह रही हैं जब ये मेडल लेकर आई थी, पूरे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा था कि जब मोदी जी ने इनको चाय पर बुलाया था और ये कहा था कि तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। जब मोदी जी आपने इनको अपने परिवार का हिस्सा बताया था, अगर एक बेटी अपने बाप से ये कहती है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है तो बाप का क्या फर्ज बनता है? वो पहले पूछता है, फिर इंक्वायरी करता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही मामला चल रहा है। आज परिवार की वो बच्चियाँ, वो बेटियाँ जंतर मंतर पर पूरे महीने भर से बैठी हैं और मोदी जी का घर मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन मोदी जी नहीं आते। तो मोदी जी क्या आप सिर्फ वाकई ये वाली बात को, इस वाले मिथ को सही साबित करते हैं कि आप सेल्फीबाज प्रधानमंत्री हैं? क्योंकि ये गोल्ड मेडल लेकर आई थी और दुनिया देख रही थी, इसलिए आपने इनके साथ फोटो खिंचवाया था। एक सवाल ये है कि कानून सबके लिए एक समान क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ब्रिजभूषण है वो एमपी है। अगर ये जो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा किसी आम आदमी के ऊपर दर्ज किया होता तो अभी तक वो सलाखों के पीछे होता, लेकिन ब्रिजभूषण अभी सलाखों के पीछे एमपी की बात मत करिए, आप ये कहिए कि ब्रजभूषण जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एमपी है। एमपी तो राहुल गांधी भी थे, एमपी तो दूसरे भी थे जिन पर कार्रवाई हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ ये मामला है कि अगर कोई एक काला कपड़ा है भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में डाला जाए तो व्हाइट कॉलर डकैत निकल कर आता है, जो अपने आप को कहता है कि हम राष्ट्रवादी। इनके खिलाफ अगर इनको कहिए आप बलात्कार है तो कहते हैं देश का अपमान कर दिया, राष्ट्रहित में ऐसा कर दिया। तो जब आप महिला की बात करते हैं तो आप इंसाफ की बात करिए। एक तरफ आप भारत माता की जय कहते हैं, एक तरफ अम्बे, दूधे, सरस्वती सारी की सारी महिलाएं होती हैं, दूसरी तरफ आप भारत की महिला को देवी तो दूर की बात है जनाब, महिला समझने को तैयार नहीं है। अगर देश की बेटियां ये कह रही हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, आपके मंत्री ने हमारे साथ यौन उत्पीड़न, यौन शोषण करा है, तो मोदी जी आपका फर्ज था कि आप इन पर कार्रवाई करते, आप मालूमात करते, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। आप तो कह रहे पॉलिटिक्स कर रही हैं। बहन इस तिरंगे के नीचे खड़ी है और न्याय की मांग कर रही है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, शांतिपूर्वक हमें ये आंदोलन चलाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपसे अनुरोध है कि शांति बनाए रखिए। अगर कोई कुछ भी बोलता है तो आप उसके आगे हाथ जोड़ लीजिए कि भाई आप शांति बना लीजिए, क्योंकि हर घर में बहन बेटी है, ना कोई जात होती बेटी की, ना कोई धर्म होता। बेटी हर घर में होती है और बेटी सबकी सेम होती है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि
नहीं है, आप शांति बनाए रखिए। केवल बच्चियों की बात नहीं है, ये बेटियों की, महिलाओं की बात नहीं है। प्रधानमंत्री का जो ये रवैया है, ये इस देश के जो यूथ है, पूरा जो नौजवान है, उस पर बड़ा विपरीत प्रभाव इसका पड़ेगा। जब आंखों के सामने दिख रहा है कि 31 दिन से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप के उसके आदेश के बाद हुई है और बाकी कोई और कार्रवाई नहीं हो रही, तो सबका मनोबल टूटेगा कि आप कुछ भी कर लो, अगर आपके खिलाफ कुछ होता है तो आपको न्याय कहां मिलेगा। सो पूरा जो यूथ है हमारा, उस तक जो संदेश जाएगा, बहुत ही गलत संदेश जाएगा, उसका मनोबल टूटेगा, देश का अपमान होगा और देश का मनोबल टूटेगा। ये स्थिति है इस बार। क्या लगता है इस कैंडल मार्च से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इस कैंडल मार्च से देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में इस बात का संदेश जाएगा कि भारत में आज भी ऐसे लोग हैं जो अत्याचार के खिलाफ इकट्ठे होकर संघर्ष करने का मादा रखते हैं। ये भी संदेश जाएगा कि लोकतंत्र को बचा के रखने वाली, ये यूं कहो कि भारत लोकतंत्र की जननी है, माँ है, उस मदर ऑफ द डेमोक्रेसी जिसको कहा जा रहा है, उसमें उसका प्रधानमंत्री इस तरह से इतना घेड़ी है, इतना जिद्दी है कि जो न्याय की बात है उससे सुनने को तैयार नहीं है। ये भी मैसेज जाएगा कि किस तरह से अन्याय और अत्याचार अपने ही खिलाड़ियों पर देश की सरकार के माध्यम से किया जा रहा है और सरकार गुंडों और बदमाशों को बचाने में तुली हुई है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार होश में आओ, बेटियों को न्याय दो। मार्च हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे देश की जनता, सरकार तो जाग नहीं रही है, तो एटलीस्ट कम से कम हमारे देश की जनता तो जागे, उनको भी तो पता चले, क्योंकि कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। पता चलना चाहिए ना कि क्या हो रहा है, किनके साथ क्या हो रहा है। अब हर घर में बेटियां हैं और बृजभूषण सिंह जैसे लोग तो हर किसी सेक्टर में बैठे हैं, हर किसी जगह बैठे हैं। आज इसको गिरफ्तार नहीं करेंगे तो और लोगों का हिम्मत बढ़ेगी और लोगों का हौसला बढ़ेगा, लोगों का लड़कियों के साथ शोषण करने का। तो इसलिए इसका गिरफ्तार होना बहुत ज़रूरी है और सरकार नहीं चाह रही है। मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है कि जो मोदी सरकार इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले जा रहा है। बस कुछ तो है। अगर इसी की जगह अगर किसी और किसी पार्टी का होता तो सबसे ज़्यादा पहले मीडिया में हर जगह पे निकल आता कि हाँ उसने बंदे ने ऐसा किया या उस बंदे ने ऐसा किया। बट इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बीजेपी सरकार का बंदा है, इसीलिए नहीं हो रहा इसके खिलाफ। और कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ है जो नहीं हो पा रहा है, इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है सरकार। और मैं कैंडल मार्च निकालने का मेन कारण ये है कि लोगों को पता ही नहीं है, यहाँ पर पहलवान बैठे हुए और इतना बड़ा धरना मतलब उनका है, इतनी बड़ी समस्या उनकी है, उनको सच्चाई का पता नहीं है। उनको बताने के लिए हमने इंडिया गेट तक क्या देखा वो कर रहे कैंडल मार्च, जिसके उनको मालूम चल रहा है कि सच्चाई क्या है। इसे जन जन तक पहुँचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आशा चैनल में तो दिखाया जा ही नहीं रहा, सरकार कुछ भी सरकार दिखा नहीं रही, लोगों को पता ही नहीं सच्चाई क्या और क्या हो रहा है देश के अंदर। सरकार इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि वो बीजेपी का बंदा है और उसमें मोदी का हाथ है, उसके कारण से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आप देखो एफआईआर दर्ज करने में समय लग गया, उनके लिए उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तब उसके बाद उनको एफआईआर दर्ज हुआ। तो आप देख सकते हैं फिर ये लोग कैसे करेंगे, आप हम क्या करें, उसके लिए हमको अपने न्याय के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। 1 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मांग पूरी नहीं हुई है, आगे कैसे ये प्रोटेस्ट बढ़ेगा? हाँ, ये और ज़्यादा बढ़ेगा, हो सकता है देश के कई क्षेत्रों में जाएगा और कई एरिया में देखा जाएगा और लोगों को सबको पता चलेगा और एक दिन इसकी तो मतलब जेल में जाना ही होगा से। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।